हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको वाचन पुस्तक से पाठ 6 बरसात पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बरसात हम किसे कहते हैं? जो बारिश का मौसम होता है उसको हम बरसात कहते हैं। तो आइए हम इस पाठ में बरसात के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक समय की बात है, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में बहुत से पेड़ पौधे, खेत मकान एवं पशु पक्षी थे। खेतों में गेहूं एवं पीली पीली सरसों उगाई जाती थी। गांव में एक छोटा सा तालाब भी था जहां कमल खिलते थे। मछलियां, बतखें और मेंढक रहते थे, जिसमें औरतें कपड़े धोती, बच्चे तैरते और मछलियां पकड़ते थे। गांव से लगा हुआ एक जंगल था। गांव के लोग उसे अपना मित्र कहते थे, क्योंकि वह उन्हें खाने को फल, सब्जी, घर बनाने को लकड़ी एवं बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी देता था। जैसे जैसे गांव में लोग बढ़ने लगे, मकानों की संख्या बढ़ने लगी। मकान बनाने के लिए लोग पेड़ काटने लगे। समझदार लोगों ने समझाया, पेड़ मत काटो, ये हमारे मित्र हैं। यदि इन्हें खत्म किया तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे जंगल छोटा और कम होता गया। एक साल एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। तालाब, नदी सूख गए, कमल सूख गए, पशु पक्षी तिलमिला उठे। नदी, तालाब, जानवर, खेत सभी पानी के लिए तरस गए। गांव में रहने वाले सभी लोग प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, पानी बरसा दो। तब एक दिन सबकी प्रार्थना ने ताकत का रूप लिया। देखते ही देखते अनगिनत बादल छा गए, तेज बरसात होने लगी। सभी लोग खुश हो गए और नाचने लगे। सभी ने भगवान को धन्यवाद दिया। फिर सब लोग जुट गए पौधे लगाने, गांव को फिर हरा भरा बनाने में, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि जंगल की कटाई उनके जीवन के लिए कितनी नुकसानदायक है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों, आपके इस पाठ में एक गांव के बारे में बताया गया था, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे गांव होते हैं और गांव अक्सर नदी के किनारे होते हैं, ठीक है। गांव में बहुत से पेड़ पौधे होते हैं, खेत होते हैं और पशु पक्षी भी होते हैं, ठीक है। गांव में गेहूं की फसलें उगाई जाती है, पीली पीली सरसों उगाई जाती है और अन्य फसलें भी उगाई जाती है, ठीक है। गांव में छोटे छोटे से तालाब होते हैं जहाँ पर औरतें कपड़े धोती हैं और बच्चे तालाब में नहाते भी हैं। तालाब में कमल खिलते हैं और तालाब में बहुत से लोग मछलियाँ भी पालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि गांव से लगे हुए कुछ जंगल भी होते हैं। तो जंगल जो होते हैं उसको हम अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और पेड़ पौधों से हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती है और जड़ी बूटियाँ भी मिलते हैं। तो क्या हुआ कि उस गांव में बहुत से लोगों ने क्या किया, जंगल के कुछ पेड़ पौधे काट दिए और पेड़ पौधों के कटने से क्या हुआ कि जंगल कम होता गया, जिसके कारण पानी की कमी हो गई। जैसा कि आपको पता है, जितनी हरियाली होती है वहाँ उतनी ही वर्षा भी होती है। यदि हरियाली नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे मित्र हैं और इन्हें हमेशा काटने से मना करना चाहिए। कभी किसी को पेड़ पौधे काटने
नहीं देना चाहिए। तो क्या हुआ, एक समय क्या हुआ कि उनके गांव में पानी की कमी हो गई, लोग पानी के लिए तरस गए। तब फिर उन लोगों को समझ में आया कि जंगल काटने से कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो फिर सभी ने क्या किया, फिर से बहुत पेड़ पौधे लगाए और उन्हें उसके कारण फिर जितनी हरियाली होती है वहाँ उस एरिए में उतनी ही अधिक बारिश भी होती है। तो इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो वर्षा है वो हरियाली पर ही निर्भर है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 6 बरसात। अब इसके बाद में हम आते हैं कठिन शब्द। अब जैसे कि कुछ कठिन शब्द हैं, आइए मैं आपको रीड करके बताती हूँ। जैसे नंबर 1 है गांव, नदी, पशु पक्षी, सरसों, मछलियाँ, जंगल, मित्र, संख्या, परेशानी, तालाब। ये थे आपके कठिन शब्द। फिर है उसके बाद शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए मित्र, मित्र यानी क्या होता है, दोस्त। ठीक है, प्रार्थना यानी क्या होता है, विनती। तिल मिलाना यानी परेशान होना। फिर इसमें मैंने कुछ सही विकल्प निकाले हैं जो कि इस प्रकार हैं। जैसे गांव में बहुत से खाली स्थान थे। अब ऑप्शन है खेत, हिरण। तो गांव में बहुत से क्या होते हैं, खेत होते हैं, तो इसका सही आंसर खेत। तालाब में खाली स्थान खिलते थे, तो तालाब में क्या खिलते थे, कमल। फिर बरसात के लिए लोगों ने खाली स्थान प्रार्थना की। बरसात के लिए लोगों ने किससे प्रार्थना की, भगवान से। ठीक है, तो इसका सही आंसर भगवान से है। फिर पेड़ हमारे खाली स्थान है, शत्रु या मित्र। तो पेड़ हमारे मित्र हैं। ठीक है, तो हमने मित्र पर टिक लगाया। अब इसके बाद में देखिए कुछ मौखिक एक्सरसाइज है जो कि आपको ओरल ही करनी है। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है नदी के किनारे क्या था। तो नदी के किनारे क्या था, जैसा कि अभी हमने पाठ में पढ़ा, नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। फिर बच्चे कहाँ तैरने जाते थे, तो इसका उत्तर क्या होगा, बच्चे तालाब में तैरने जाते थे। फिर धीरे धीरे जंगल कैसा होता गया, इसका उत्तर क्या है, धीरे धीरे जंगल छोटा और कम होता गया। फिर इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। बरसात के लिए लोगों ने किससे प्रार्थना की, तो इसका उत्तर है बरसात के लिए लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। फिर उसके बाद में देखिएगा, अब जैसे निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्दों के अर्थ मैंने आपको अभी यहाँ पर पढ़कर बताया। फिर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, जैसा कि नदी है ना, नदी है। फिर उसके बाद तालाब, तालाब के बाद है खेत। तो नदी जो होती है वो कैसी होती है, हम इसका वाक्य क्या बना सकते हैं कि नदी पवित्र होती है, मुझे नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है ना। फिर जैसे तालाब, तालाब में कमल खिलते हैं। उसके बाद है खेत, हरे भरे खेत बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार से आप छोटे छोटे सेंटेंस में अपने मन से वाक्य भी बना सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।